बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। माना दो आदमी लड़ रहे हैं, गुस्से में है, मैं इसी टाइम पर एक के हाथ में जाकर के चाकू छुरी दे देता हूँ और वो छुरी जो है वो सामने वालों को मारता है, वो सामने वाला मर जाता है। तो जिसने छुरी लगाई उसको तो सजा होगी, परंतु मैंने भी छुरी दिया उसके हाथ में और उसके कारण उसने वो छुरी लगाई, इसलिए वो मर गया। इसके लिए मैंने छुरी उस टाइम पर उसको दिया, उसके कारण उसका जो गुनाह जो हुआ, उसकी मृत्यु हुई, उसकी हत्या हुई, उसका मुझे आधा जिम्मेदार गिनती करेंगे। अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे कोर्ट तो मुझे 10 साल की सज़ा मिलेंगे। एबेटमेंट की सज़ा 50% है, ऐसा लौकिक दुनिया में भी कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम ऐसा कर्तव्य करें और हम ऐसी वाणी चलाए, हम सामने वालों के लिए अशुभ भावना के आधार पर कर्तव्य करें, श्राप दे दे। बाबा ने कहा हुआ है कि अपनी निर्मल वाणी ध्यान रखिए। कल जो बाबा ने कही है ना बात कि अभी हमारी वाणी में वो ताकत आ गई है, उस ताकत के आधार पर हमें अपनी वाणी का संयम बहुत बहुत जरूरी है। ये तो 5% बाबा ने कल कहा है, ऐसा ना हो कई बार हम ऐसी वाणी चला लेते हैं उसके कारण इतना विकर्म बनता है, वो 5% क्या माइनस हो जाता है। जैसे अभी आप अमेरिका में अपने साइबेरिया में जाते हैं, रशिया में टेम्परेचर माइनस में चलता है, ऐसे हमारा खाता में प्लस के बदले में माइनस भी होता होगा, क्या मालूम। इसलिए हमें अपने खाते के बारे में ध्यान रखना चाहिए। हमें मालूम पड़ ही जाता है, बाद में आप देखना हर एक आपका अंतरात्मा कहता ही है, ये सब झमेले करने से क्या फ़ायदा। हमारा ही अंतरात्मा ही हमारे लिए बेस्ट गाइड है कि हम ये झमेला जो निर्माण करते हैं। आपको मालूम होगा इतिहास के अंदर अशोक राजा ने, सम्राट अशोक ने जब वहाँ पर जाकर के लिच्छवियों की सबकी इतनी हत्या किया और उसके बाद उसने देखा, उसको कहा कि क्या एक थोड़ी मेरी साम्राज्य की इच्छा तृप्ति के लिए मैंने इतने लाखों लोग की हिंसा किया। कैसा इसको वैराग आ गया। इस प्रकार से हम कभी योग के अंदर हमने अपने किए हुए कर्मों के आधार पर, हमने किए हुए झमेलों के आधार पर कभी तो सोचे हम ये सिर्फ सेवा कर रहे हैं, झमेले कर रहे हैं। हाँ, अहम भाव के आधार पर, अहंकार के आधार पर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आदि के बातें के आधार पर जो कर रहे हैं उसका फल क्या है। वाल्मीकि को भी यही बताया ना। नारद ने क्या पूछा, नारद ने वाल्मीकि को यही कहा कि तुम ये पाप कर्म कर रहे हो, तेरा परिवार उसमें सहयोगी है। उसने समझा जरूर होगा और वाल्मीकि जो है वाल्या कोली के रूप में, भील के रूप में अपने बीवी बच्चों को पूछने को गया। सबने कहा हमारा क्या, हम क्यों भी आपके भागीदार बने पाप में, हम कोई जिम्मेदार नहीं है। जितने भी झमेले आदि करते हैं उसके अंदर हमारा कोई पार्टनर नहीं है। अच्छे काम करेंगे उसमें और सबका शेयर होता है, बुरे कर्म में किसी का भी शेयर नहीं होगा, ये हकीकत है। बुरे कर्मों का 100% दंड हमें प्राप्त होगा। इसलिए कल की मुरली के आधार पर ये बात हम सबको सीखनी है कि हमारा सफल कहाँ तक, कितने तक होता है। हम बिजनेस में भी हम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस साल के आखिर में निकालते हैं,
तो सारी जिंदगी के आखिर में हमें ये तो निकालना पड़ेगा ना, क्या मुखड़ा देख ले प्राणी तेरे, या दर्पण में कितना पाप किया कितना पुण्य किया, गीत में भी हम गाते रहते हैं, मुरली में भी सुनते हैं। तो ये तो कल की मुरली का एक पॉइंट हमको आपके सबके साथ चर्चा करना था कि अभी से हम सेवा, सेवा से आगे सफलता, और सफलता के आगे से जमा कितना किया उसके कॉन्शियस बने, और कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारा नेगेटिव बैलेंस बढ़ता जाए। बाकी रही बात विनाश की बातें, कल बाबा ने विनाश के बारे में भी बहुत कुछ कहा हुआ है, और कई बहन भाई हमको आकर के पूछते हैं, क्योंकि पहले हमने विनाश के बारे में, अभी हम संगम युग के बारे में आर्टिकल हर ज्ञानामृत में लिखते हैं, उसके पहले पवित्र धन और उसके पहले सतयुग और उसके बारे में मैं लिखता था। इसलिए बहनों ने मेरे पर विनाश के बारे में भी कहा हुआ है कि जैसे कल बाबा ने भी कहा ना, बाबा ने कहा भी बच्चे पूछते रहते हैं कि कितना समय में विनाश होगा, बाबा आप टाइम तो बताओ, हाँ कितना वर्ष लगेगा, थोड़ा सा वर्ष तो बताओ, 10 वर्ष लगेगा, 20 वर्ष लगेगा, कितना वर्ष लगेगा, इतना तो बताओ। ऐसे कल बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे पूछते भी हैं। हमारे पास भी कई बच्चे, बाबा के बच्चे आते हैं, और हमने अनुभव किया हुआ है कि हम लोग हमारे दैवी परिवार में जितना विनाश की विनाशकता जो है ना, भयानकता जो है ना, उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है। विनाश की विनाशकता जो है, भयानकता है, उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है, और इसके कारण बाबा की ये विनाश की बात जो है हम बहुत लाइटली ले रहे हैं। जैसे हम सब जानते हैं हम सबका शरीर छूटने वाला है, ये तो सब जानते हैं ना, हम सब मैन, वी आर ऑल मॉर्टल्स, अमर तो कोई नहीं है, परंतु जिंदगी कैसे व्यतीत करते हैं, जैसे कि हम अमर है उसी प्रकार से ही, उसी भावना के ही आधार पर हम कारोबार करते ही रहते हैं। उसी प्रकार से विनाश होगा नहीं होगा क्या है। हमारे बहन भाई, कई बहन भाई उसके बारे में जितनी चिंता करनी चाहिए, उसकी भयानकता के बारे में, उसकी वास्तविकता के बारे में चिंतित नहीं है। और कई बाबा बताते नहीं है ना, तो एक भाई ने तो मुझे कहा वो तो बाबा बता देंगे, बाबा के बाद क्या ताकत है, विनाश कैसे कर सकता है बाबा। अरे इतनी सारी दुनिया का विनाश करना, परिवर्तन करना कोई मासी का घर है। ऐसे कई बार कई बहन भाई बाबा की शक्ति के बारे में, प्रकृति की शक्ति के बारे में, विनाश की भयानकता के बारे में भी ऐसे ही लाइटली, हाँ, व्यंग भाव में, हास्य उत्पन्न करने वाले भाव के आधार पर बोलते रहते हैं। परंतु अपना ज्ञान का फाउंडेशन पहला ही साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ने किया। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा